वृत्तिः स्यात् शुचिर्दयालुनीतिमान् दीनानां परिपालकः सत्यनिष्ठो दयान्वितः। गुरु घासीदास जी बचपन से ही निर्मल दयालु और नीति के अनुयायी थे। वे सदैव दिन दुखियों की सहायता करते और सत्य के मार्ग पर अड़िग रहते। उनके जीवन में करुणा, सादगी और धर्म के आदर्श भले से ही झलकते थे, जिससे समाज उन्हें एक दिव्य बालक के रूप में देखने लगा। ना हिंसा न द्वेषमपि न लोभं न मदगरोः सर्वेषु समदृष्टिः स्यात् सर्वेभ्यो प्रेमदायक। गुरु घासीदास जी के हृदय में नहीं साथी, न द्वेष न लोभ और न ही अहंकार। वे सब जीवों में एक ही आत्मा का दर्शन करते और सबके प्रति समान प्रेम भाव रखते। उन्होंने समाज को समता, करुणा और भाईचारे का संदेश दिया, जिससे सत्य और प्रेम की भावना जनमानस में गहराई। अभ्यस्त ध्यान मार्गन्तु वन प्रान्ते महाशुचिः सत्यं ध्यानं च साधित्वा दिव्यज्ञानं प्रपेदिवान्। गुरु घासीदास ने वन की शांति में गहन ध्यान साधना की और सत्य के ध्यान द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। इस तप से उन्हें आत्मबोध और जीवन का परम सत्य मिला। उनके ध्यान मार्ग ने लोगों को आंतरिक शांति, सत्य और मोक्ष की दिशा दिखाई। स्मरण सत नाम नित्यं गुरु सिद्धिं अवाप्य सहत यथा दीप तमोहन्ति तथा मिथ्या निवारयत्। गुरु घासीदास ने नित्य सत नाम का स्मरण करते हुए आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही उन्होंने असत्य और अज्ञान के तम को समाप्त किया। उनके उपदेशों से समाज में सत्य, शांति और आत्म जागृति का प्रकाश फैला। बाले मूर्तिं परित्यज्य सत्यमराध्य नित्यशः कर्म पूजा समास्थाय मनुष्यस्मिन् समोऽस्म्यहम्। गुरु घासीदास जी ने बाल से ही मूर्ति पूजा का परित्याग कर सत्य और सदाचार की आराधना को जीवन का उद्देश्य बनाया। उन्होंने कर्म, सेवा और सच्चे व्यवहार को ही सच्ची पूजा बताया। उनका उपदेश था मन खे एक बरोबर, अर्थात सभी मनुष्य समान है। यही उनका धर्म था, सत्य, समानता और मानवता का पथ, जो समाज को एकता का अमर संदेश देता है। माता तं दृष्ट्वा विस्मिता बालक सतनाम संज्ञक
इति वाक्यं प्रसृता तत्र सत्यव्रतस्य घोषणा। जब माता ने बालक घासीदास के सत्यनिष्ठ, दयालु और अद्भुत गुण देखे, तो उन्होंने विस्मय पूर्वक कहा, यह बालक सतनाम स्वरूप है। यह वचन उनके सतनाम धर्म की प्रथम घोषणा बना। उसी क्षण उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हुआ, सत्य और सतनाम का प्रचार। परिवार और समाज ने उस दिव्य बालक में भविष्य के संत और मानवता के प्रकाशदाता का दर्शन किया। स्नेहेन लोकपालोऽसौ ऋषंसं त्यजति चरितं, दयालुः करुणापूर्णः अमृतस्य प्रवाहकः। गुरु घासीदास जी प्रेम और करुणा के सागर थे। उन्होंने हिंसा और क्रूरता को त्याग कर दया और सेवा का मार्ग अपनाया। वे लोकपाल के समान जनों की रक्षा करते और अमृतमय सत्य का प्रवाह समाज में बहाते रहे, जिससे सबके जीवन में शांति और प्रेम का संचार हुआ। छाता पर्वत पृष्ठे तु क्षणमासं तपसि स्थितः, सत्यं धर्मं च संवीक्ष्य सतनामं प्रबोधयत्। गुरु घासीदास जी ने गिरौदपुरी के समीप छाता पहाड़ पर 6 माह तक कठोर तपस्या की। उस दिव्य ध्यान में उन्होंने सत्य और धर्म के सार को आत्मसात किया। तप के तेज से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और उन्होंने सतनाम को धर्म का मूर्त रूप दिया। वहां से लौट कर उन्होंने समाज में समानता, सत्य और मानवता का प्रकाश फैलाया, जिससे एक नए युग की नींव रखी गई। ग्रामे पिपासिते लोके कुपंखने तुम गुरुः, उवाच जलेन सर्वेषां समानं परमं धनम्। जब आसपास के गांवों में जल का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ, तब गुरु घासीदास जी ने अपने संतों और अनुयायियों के साथ मिलकर तालाब खुदवाया। उन्होंने सबको समान अधिकार से जल लेने की अनुमति दी और कहा, यह जल सबका है, यह समानता का प्रतीक है। इस करुणामय कार्य ने जाति भेद की दीवारें तोड़ दी और समाज में समानता, भाईचारा तथा मानवता का
संदेश फैलाया। गुरु सर्वेषु दृष्ट्वा एकात्मानं परात्मनि सर्वभूतेषु स्नेहं च संविभज्यावसीदति। गुरु घासीदास ने सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन किया और समान दृष्टि से सबके प्रति प्रेम फैलाया। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब ईश्वर के अंश थे। इस समभाव की साधना से उन्होंने मानवता को एकात्मता और करुणा का सच्चा अर्थ सिखाया। नित्यं बालोऽपि वाग्मित्वं धारयामास बुद्धिमान्। लोकहितं च चिन्तयन् सत्यव्रतं प्रबोधितम्। बाल्य में ही गुरु घासीदास वाग्मिता और बुद्धि में अद्भुत थे। वे लोक कल्याण की चिंतन धारा में लीन रहते और सत्यव्रत के प्रचार में तत्पर रहते। उनका जीवन मानवता के कल्याण और सत्य के प्रचार का प्रेरणा स्रोत बना। शिक्षां दीक्षां च मातृकृता धर्मपथं पितृदत्तकं तयो आशीर्वचनेन जगद्धर्मं प्रतिष्ठितम्। गुरु घासीदास ने माता से शिक्षा और पिता से धर्म पथ पाया। उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने सत्य धर्म की स्थापना की। माता पिता के संस्कारों ने उनके भीतर करुणा संयम और न्याय का भाव भरा, जिससे उनका जीवन लोक धर्म का आदर्श बन गया। बाल्ये एव संजातः स महात्यागी तपोधन भूषणं मानव जाते स सत्य शौर्य परायण। गुरु घासीदास जी बचपन से ही तपस्वी त्यागी और संयमी थे। वे मानवता के भूषण और सत्य के प्रहरी बने। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण सत्य, साहस और त्याग से ओतप्रोत रहा, जिससे वे युग पुरुष और धर्म प्रवर्तक के रूप में अमर हुए। गिरौदपुरी जन्मवांसा सत्य नाम प्रवर्तक भारताद्यः प्रसृतवान् विश्व मानव साधक। गुरु घासीदास जी ने गिरौदपुरी की पवित्र भूमि पर जन्म लेकर सत्य नाम
उनके उपदेश भारत से निकलकर इंग्लैंड सहित विश्व के अनेक भागों में फैले। वे मानवता के सच्चे साधक, करुणा और सत्य के विश्वदूत बनकर युगों युगों तक पूज्य रहेंगे। शान्तं स्थलं नदीतीरे चरणकुण्ड समाश्रितम् अत्रैव सतनामोक्तिः प्रथमं प्रकटिता स्वयं। नदी तट के चरण कुंड के समीप शांत वातावरण में गुरु घासीदास जी ने प्रथम बार सतनाम का उच्चारण किया। यह दिव्य वाणी ध्यानस्थ अवस्था में स्वयमेव उनके मुख से प्रकट हुई, जिसने संसार में सत्य, एकता और समानता का नवजागरण आरंभ किया। ज्योतिष्मान दीप्तिरूपसा ध्यानस्थो घासीदास गुरुः यत्र स्फुरति नामैकं सतनाम इति निश्रुतम्। ध्यानमग्न गुरु घासीदास जी के चारों ओर दिव्य ज्योति फैल गई और उसी क्षण उनके मुख से सतनाम शब्द प्रकट हुआ। इस सत्यनाद ने समस्त दिशाओं को आलोकित कर दिया और युगों के अंधकार में सत्य का सूर्य उदित हुआ। तदा नभसि शब्दो भूत देववाणी प्रकटायता मनुजा सता नामं पश्य अस्मिन् मोक्ष प्रतिष्ठित। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मनुष्य सतनाम का दर्शन करो, क्योंकि इसी में तुम्हारी मुक्ति निहित है। यह दिव्य संदेश गुरु घासीदास के सत्य धर्म का सूत्र बना, जिसने आत्मा की मुक्ति और समानता के मार्ग को प्रकाशित किया। अमृत कुंडं तदाभू साक्षी सत्वस्य पावनम् यत्र जलं क्षीयेत शुद्धं भवति युगान्तरे। ध्यान स्थान पर दिव्य अमृत कुंड प्रकट हुआ, जो सत्य और पवित्रता का साक्षी बना। उसका जल आज विशुद्धता और अमृता का प्रतीक माना जाता है। यह कुंड सतनाम धर्म की जीवित निशानी है, जो हर युग में श्रद्धा और भक्ति का स्रोत बना हुआ है। स्मरन् सत्यानुभावेन स्नात्वा कुंडे समाहिता गुरु तदर्श
उपदेश ध्यानान्ते सर्वभूतेषु आत्मताम्। अमृत कुंड में स्नान कर ध्यानस्थ होकर गुरु घासीदास जी ने दिव्य अनुभूति प्राप्त की। उन्होंने ध्यान के अंत में देखा कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करती है। कोई भेद नहीं, सब समान है, इसी अनुभूति से समानता उनके धर्म का आधार बनी। ततः प्राहलोकाय स मन खे एक समान। इति वाक्यं जगन्नाथं विभज्य धर्म मार्गतः। ध्यानोपरांत गुरु घासीदास जी ने मानवता को उपदेश दिया। मन खे एक बरोबर। यह वचन उनके धर्म का सार बना, जिसने समाज में जाति भेद, ऊंच नीच और अन्याय की दीवारें तोड़कर समानता, सत्य और मानवता का युग आरंभ किया।